फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों को बाइनरी एडिशन बताने जा रहा हूँ। ओके, बाइनरी एडिशन। सबसे पहले हम लोग बाइनरी के बारे में समझेंगे। बाइनरी क्या है? स्टूडेंट्स, कई क्लासों में मैंने बताया कि बाइनरी जब भी होगा तो 0 और 1 होगा। 1 के अलावा कोई भी नंबर बाइनरी में नहीं इंक्लूड होगा। कहने का मतलब ये है कि 0 से 9 तक तो नंबर होता ही है, परंतु इस 0 to 9 के बीच में 0 और 1 ही होगा, ना कि 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबर बाइनरी में बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे। ओके, जब भी आएंगे बाइनरी में या बाइनरी के केस में 0 और 1 ही होगा। तो हम लोग इस तरह से the binary system consists from two digits such as 0 and 1। नो प्रॉब्लम। जब भी बाइनरी आएगा या बाइनरी के केस में आएगा तो 0 और 1 आएगा। 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं मान्य होगा। ओके, the binary system consists from two digits such as 0 or 1. The 0 bit represents the off state. Okay, off state, and उसी तरह से 1 bit represent on state। नो प्रॉब्लम। आपने देखा होगा किसी किसी स्विच में भी 1 और 0 लिखा होता है। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। जब आप ऑन 1 प्रेस करेंगे तो आपका ऑन हो जाएगा बटन, और अगर 0 दबाएंगे तो आपका बटन ऑफ हो जाएगा। यानी इसे हम लॉजिकल ऑपरेशन के भी नाम से जाना जाता है। ओके, क्योंकि ये लॉजिक है कि 1 दबाएंगे तो ऑन होगा, 0 दबाएंगे तो ऑफ होगा। तो मैंने क्या लिखा है कि द 0 बिट्स रिप्रेजेंट द ऑफ स्टेट एंड 1 बिट रिप्रेजेंट द ऑन स्टेट। ओके, अब हम इसका यूज देखते हैं ये कि बाइनरी का यूज क्या होता है। यूज से पहले थोड़ा सा हम एडिशन के बारे में जान लें। एडिशन होता क्या है सभी लोग जानते हैं। एडिशन तो आम बात है। एडिशन का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही होगा, प्लस होगा। एडिशन यानी प्लस, मल्टीप्लिकेशन गुना, सब्ट्रैक्शन माइनस है, और डिवीजन इज डिवाइड। तो ये वेरी इजी, ये तो सब लोग जानते हैं कि एडिशन मीन्स एड प्लस। ओके, अब हम इसका रूल यानी नियम क्या है और इसका यूज भी पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बाइनरी का यूज पढ़ते हैं। यूज क्या है स्टूडेंट्स? वेरी इजी। फर्स्ट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन।
and second is logical operation. Logical operation. Mathematical यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैलकुलेशन. एंड लॉजिकल, जो अभी मैंने बताया, 0 और 1. यानी आप 1 प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा. अगर आपने अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो ऑन होगा. अगर आप प्रेस ओ करेंगे, 0 करेंगे तो आपका ऑफ होगा. कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, अगर ऑफ प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा. दिस इज लॉजिकल ऑपरेशन. ओके, नो प्रॉब्लम. तो ये 2 यूज बताया मैंने बाइनरी का. ओके, अब हम बाइनरी एडिशन का कुछ रूल पढ़ेंगे. ओके, रूल ऑफ बाइनरी एडिशन. एडिशन का जो रूल होता है सेम उसी प्रकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जैसे मैंने इनपुट और आउटपुट, इनपुट में ए प्लस, चूंकि एडिशन की बात हो रही है तो यहां प्लस होगा. मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो यहां मल्टीप्लाई का साइन होगा. एडिशन की बात होगी एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात होगी तो माइनस की बात होगी. उसी तरह से जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है या ऑपरेशन होगा, सिर्फ उसका साइन ही सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं. जो मैथमेटिकल या मैथ्स में जो भी होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसी तरह से बाइनरी एडिशन में भी होगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिर्फ इतना फर्क होगा कि बाइनरी एडिशन में सिर्फ 0 और 1 की बात करेंगे, अदर नंबर की बात नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब है कि 0 और 1 की ही बात करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का बाकी नंबर का बात नहीं करेंगे. ओके, तो अगर एक यहां पर मैंने टेबल बनाया है a प्लस बी इक्वल टू सी, ये मेरा आउटपुट होगा. अगर बाई द वे ए की वैल्यू 0 होगा, यहां प्लस होगा, अब बी का भी 0 होगा, तो कितना होगा? 0 होगा. एडिशन वेरी इजी. अगर यहां पर 1 होगा प्लस यहां 0 होगा बी के वैल्यू, तो यहां बी 1 होगा. और अगर यहां 0 हो गया की वैल्यू और बी का वैल्यू 1 होगा तो यहां 1 होगा. और अगर दोनों का प्लस 1 1 होगा तो कितना होगा? 1 0 होगा. यहां पर क्यों होगा 1 0? चूंकि 1 और 1 इन द केस ऑफ डेसिमल नंबर 2, अगर डेसिमल नंबर की बात करें 1 1 2 होता है. और जब 2 का बाइनरी निकालेंगे तो 1 0 आएगा. देखिए अगर 2 का बाइनरी निकालते हैं हम लोग, इधर तो रिमाइंडर हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0. हम लोग इधर से लिखेंगे ना, तो ये 1 0. ओके, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0. नो प्रॉब्लम. इसे फाइनली देख लें एक बार. हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल को अच्छी तरह देखेंगे. 1 0 1 1 0 1 को हम ऐड करते हैं. ओके, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0. ओके, अब ये है 1 1
जब जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 1 0 होगा, तो 1 0 का यहाँ 0 होगा और कैरी इज 1। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 0 + 0 = 0 और 0 + 1 = 1। उसी तरह से 1 और 1 1 0 तो 0 लिखेंगे, कैरी 1 होगा तो कैरी 1 अगले कॉलम के लिए, जहाँ तो कोई नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अर्थात हम जो ऐड किया, ऐड में क्या आया 1 0 1 0। स्टूडेंट्स, जब आप डेसिमल निकालेंगे 1 0 1 = 5 होगा और 1 0 1 0 = 10 होगा। तो देखिए, अगर ये इसकी डेसिमल होगी 5, इसकी डेसिमल होगी 5 और इसकी डेसिमल होगी 10, तो ऐसे जोड़ा जाए 5 + 5 = 10। तो इसका हमारा बाइनरी एडिशन यहां पर बिल्कुल सही है। ओके, दूसरा एग्जांपल देते हैं। One 1 1 0 0 is here, 1 is carry. Okay, 1 1 1 0 plus 0 0 0 1, यानी 1 0 होगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 0, कैरी इज 1। अब यहां पर 1 1 1 0 plus 1, 0 + 1 1 एंड ये 1 का 1, यानी 1 1 होगा। कहने का मतलब है यहां पर देखा जाए 1 0 1 बराबर 7 होगा और 1 0 1 बराबर 5 होगा। 1 1 1 बराबर 7, 1 0 1 बराबर 5। ऐड कीजिए तो 12। अगर आप 12 का निकालते हैं डेसिमल का बाइनरी नंबर तो इतना आना चाहिए। ओके, तो हम लोग चेक कर ले। 12 या रिमाइंडर 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 रिमाइंडर इज 0, 2 3 रिमाइंडर इज 0, 2 1 रिमाइंडर इज 1। दिस या 1 1 0 0 1 1 0 0, इट इज करेक्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक नहीं कई एग्जाम्पल देके हम फिर दोबारा समझाएंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ने से पहले हम इस टेबल का सच्चाई यानी ट्रुथ टेबल का जानकारी कर लें। ट्रुथ टेबल क्या है? तो बाइनरी का ट्रुथ टेबल हम पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ बाइनरी एडिशन। इस ट्रुथ टेबल की सच्चाई ये है जो हम स्पष्ट देखेंगे। इसमें भी हम एक इनपुट, इसके बाद आउटपुट, इसमें हम A + B = C। एक बात और है कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर? स्टूडेंट्स, वेरी इजी। A and B, C, these are the operand.
Then what is operator? Operator is a plus, minus, subtraction, addition. These are the operator. Okay, no problem. जीरो, अगर ए की वैल्यू जीरो हो और बी की भी जीरो वैल्यू हो तो क्या होगा? अर्थात जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। अगर ए की वैल्यू वन हो और बी की वैल्यू जीरो हो तब क्या होगा? वन होगा। अब अगर यहां पर जीरो ए की वैल्यू हो और बी की वैल्यू वन हो, उल्टा हो, तो क्या होगा? तो पर भी वन होगा। ओके, एंड लास्ट, ए की वैल्यू भी वन हो और बी की वैल्यू भी वन हो, प्लस इसका सी क्या होगा? तो यहां पर जीरो होगा। यही हमारे ट्रुथ टेबल की सच्चाई है। एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लें, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर बाय द वे इस ट्रूथ टेबल को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, बताना आप हमें नहीं भूलेंगे। ओके, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसके भी रूल हैं, नियम हैं, कायदे हैं। तो हम पहले रूल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। इनपुट, इधर आउटपुट लेंगे, इनपुट को 3 कॉलम में डिवाइड करेंगे। ए होगा, माइनस होगा, चूंकि मैंने सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटर क्या होगा? माइनस होगा। बी इक्वल टू सी, नो प्रॉब्लम। अगर ए की वैल्यू जीरो माइनस बी का वैल्यू जीरो इक्वल टू जीरो होगा। अगर वन माइनस जीरो तो यहां पर इक्वल टू माइनस होगा। और अगर यहां वन होगा और यहां भी वन होगा तो जीरो। अब यहां पर वन जीरो होगा, ए की वैल्यू माइनस बी का वैल्यू वन होगा तो बराबर इक्वल टू वन होगा। चूंकि वन इसलिए यहां होगा, ये तो वन माइनस वन इक्वल टू जीरो, नो प्रॉब्लम। यहां पर वन जीरो माइनस वन, वन जीरो कहने का मतलब है इन द केस ऑफ डेसिमल नंबर टू, तो टू में से वन माइनस करेंगे आप, कितना बचेगा? वन बचेगा। इसलिए ये टेबल आपका सब्ट्रैक्शन का होगा। आप इसे याद करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ये आगे चलकर आवश्यकता होगी इसकी। ओके, तो ये रहा ट्रूथ टेबल की। अब हम एग्जाम्पल की बात करें। वन जीरो वन को हम घटाते हैं वन जीरो माइनस में। अब डेसिमल में बात कीजिए तो ये 5 होगा, ये 2 होगा। हमें कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। अब माइनस करके देखिएगा, अगर 1 को 0 से माइनस करेंगे ये 1 होगा, अभी मैंने ट्रुथ टेबल में बताया है। और 0 क्या 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या करेगा, यहां से एक पैसा लेगा, तो यहां हो जाएगा 1 0। क्या हो जाएगा? 1 0। और यहां क्या हो जाएगा? 0। ओके, यहां कुछ नहीं रहेगा। अब यहां पर क्या होगा? 1 0 यानी 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहां क्या बचेगा?
0 बचेगा, नो प्रॉब्लम। अब इसे आप देखिएगा 0 1 1 को तो 3 आना चाहिए। हम लोग पहले बाइनरी टू डेसिमल पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बाइनरी टू डेसिमल करके देखते हैं। ये रहा हमारा 0 1 1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 1 2। अब इसे गुना कीजिएगा तो ये 4 होगा, प्लस यहाँ 2, सॉरी यहाँ तो कुछ नहीं होगा ना, चूंकि यहाँ 2 2 जा 4, परंतु 0 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 0 होगा, प्लस 2 2 जा 2 1 जा 2 इंटू 1, तो यह 2 होगा, प्लस आप लोग जानते हैं पिछले क्लास में बताया है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। आउटपुट क्या आया भाई, तो 3 आया इन द केस ऑफ डेसिमल। तो यह हमारा सही है या गलत, सही है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। वन जीरो वन जीरो 101, ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर 0 है, देखिए यहां पर ये 0 है और हमें माइनस करना है 1। 0 में से 1 जाने वाला है नंबर नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसे हर मैथ में नियम है कि अगर नंबर घटाने वाला बड़ा है घटाने वाले से तो बगल से पहचान लेते हैं, तो सेम उसी प्रोसेस को दोहराएंगे कि यहाँ पर हमारा ये ज़्यादा है और यहाँ पर ये कम है, तो ये क्या करेगा, बगल वालों से पहचानेगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 0 और यहाँ क्या हो जाएगा 0, ओके। तो 1 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, चूंकि 1 0 बराबर 2 होता है, 2 होता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, वेरी इजी, सिंपल बात है। अब यहाँ पर 0 माइनस 0 यानी 0 होगा। अब यहाँ देखिए फिर आया, यहाँ पर 0 में से अगर 1 नहीं जाने वाला नंबर है तो ये यहाँ से बगल से पहचान लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 0 और ये हो जाएगा यहाँ पर 0, तो 1 0 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1 और यहाँ बचेगा 0। कहने के मेरा मतलब है कि 1 0 1 0 बराबर डेसिमल में 10 होता है और 1 0 1 बराबर 5 होता है, तो आप यूं साधारण से घटाएंगे सिंपल केस में, तो 10 माइनस 5 में 5 बचना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर 1 0 1 है, तो 1 0 1 बराबर 5 होगा, कैसे होगा आप ये भी देख लीजिए। 1 0 1 गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, इसे भी कीजिए मल्टीप्लाई 2 से, पावर इज 0 1 2। अब यहाँ पर 2 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, प्लस यहाँ तो 0 वैल्यू हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर 5 केस ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पर देखिए 10 को माइनस किया 5 से, 5 आया, यानी कहने का मतलब हमारा ये निकाला हुआ डेसिमल सही है और बाइनरी भी हमारा निकाला हुआ सही है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को बाइनरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख डालिए, हम उसे आंसर देने के लिए ऑलवेज तैयार हैं, ओके। अब हम पढ़ते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पॉइंट इज बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ओके। इसके बारे में भी पढ़ लें, इसका भी ट्रुथ टेबल हम देखें।
ऑपरेंड तो सेम है, ए बी सी लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहां पर ऑपरेटर साइन बदल रहा है। यहां पर मल्टीप्लिकेशन के साइन में, मल्टीप्लिकेशन के केस में यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहां अगर जीरो से मल्टीप्लाई करें बी में तो आउटपुट क्या होगा, सॉरी, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो यहां पर आउटपुट हमारा जीरो ही होगा। अगर ए की वैल्यू 1 होगा तब इसके बाद बी का वैल्यू भी जीरो हो तो इसका आउटपुट भी जीरो होगा। क्योंकि किसी भी ऑपरेंड की वैल्यू अगर जीरो है तो जितने भी नंबर होंगे उनका आउटपुट जीरो होगा। अब यहां पर उल्टा अगर देखते हैं, ए की वैल्यू जीरो कर देते हैं और बी का वैल्यू 1 कर देते हैं तो पर भी आउटपुट इज जीरो। अब यहां पर 1 की वैल्यू अगर ए की वैल्यू 1 हो और बी के वैल्यू भी 1 हो तो आउटपुट इज 1 होगा। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में होता है वही केस यहां भी दोहराई जाएगी, इसमें चेंज नहीं होगा। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, एक बार अच्छी तरह से देख लें। एग्जाम्पल 1। ओके, नो प्रॉब्लम। तो गुना करें हम लोग, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1, ये तो छूट जाएगा एक। अब यहां से लिखेंगे हम लोग, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 और 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। अब इसको हम जोड़ लें, जो प्लस जो होता है हर मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वही करेंगे। यहां पर हम अब इसके बाद जोड़ेंगे तो 1 यहां लिखाएगा और 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 एंड 1। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। ओके, तो यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा 5 हुआ, ये हमारा 3 हुआ और ये हमारा 15 होना चाहिए। अब इसे हम 15 डेसिमल का हम बाइनरी निकाल कर देख लें तो 15 यहां लिखेंगे, बगल में रिमाइंडर लिखेंगे और 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि मुझे बाइनरी ज्ञात करना है। और यहां पर 7 टाइम्स, रिमाइंडर इज 1 2, 3 टाइम्स रिमाइंडर इज 1 2, 1 टाइम रिमाइंडर इज 1। हमारा बाइनरी क्या मिला, 1 1 1 1, यानी 4 1। अब यहां पर देखिए ये आया है, इज करेक्ट और नॉट, इट इज करेक्ट। क्योंकि मैंने बताया था 101 बराबर 5 होता है डेसिमल में और 11 इक्वल टू 3 होता है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है 15। तो हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में जो निकाला गया नंबर है इक्वल टू 15, डेसिमल चेक करने के बाद आया। इससे क्या साबित होता है कि हमारा निकाला गया बाइनरी इज करेक्ट। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 1 0 1 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0। ओके, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। आपको मालूम होगा किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका
रिजल्ट यानी उसका गुणनफल प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, तो ये रहा हमारा 0 0। अब हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक को छोड़ने के बाद। अब 0 इंटू 1 इक्वल टू 0, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। उसी तरह से फिर जैसे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, 0 का 0, 0 का 0 और 1 0 1। ये हमारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्रोडक्ट हुआ। अब इसको हम चेक करेंगे, क्या है कि 1 0 1 0 इक्वल टू 10 इन डेसिमल नंबर और 1 0 इक्वल टू 2 इन डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर आना चाहिए हमें 20। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस। तो हम चेक करें यहाँ पर कि हमने जो बनाया है, मल्टीप्लाई जो किया है, क्या वो सही है या नहीं। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, जो बाइनरी नंबर है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि ये डेसिमल सही है या नहीं है। हम यहाँ पर चेक करेंगे लिखकर, क्या चेक करना है, इस नंबर को हम चेक करेंगे कि ये नंबर जो मैंने प्राप्त हुआ है ये सही है या गलत है। तो यहाँ पर 1 0 1 0 0, ओके, 1 0 1 0 0 और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो कि बाइनरी निकालना, बाइनरी नंबर है, वो डेसिमल ज्ञात करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, और स्टार्टिंग फ्रॉम 0, पावर इज 0 1 2 3 एंड 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पर पावर 4 है, यानी 4 टाइम्स, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पर 16 होगा, यहाँ 16 होगा, प्लस यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स यहाँ 0 होगा, प्लस 2 2 जा 4 इंटू 1 4 होगा, प्लस ये 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इक्वल टू 20 in decimal number. It means correct. Okay, no problem. Fourth and last. Okay, no problem. अभी तक तो हमारे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आगे भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बाइनरी डिवीजन। सेम प्रोसेस बाइनरी डिवीजन में, जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं, सेम वही प्रोसेस है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ना तो डिवीजन में, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना सब्ट्रैक्शन में और ना एडिशन में। जो नियम आ रहे हैं वही नियम इसमें भी है। आज तक जो हमने डिवीजन में जो प्रोसेस किया है, सेम प्रोसेस इस डिवीजन में भी है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि ये बाइनरी डिवीजन है इसलिए इसमें डिफरेंस मेथड होगा, नहीं नहीं, सेम मेथड है। ओके, तो देखते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 1। 1 0 1 0 डिवाइडेड बाय 1 0। इसे हम डिवाइड करें, 1 0 1 0 1 0, वन टाइम। ओके, 1 यहां पर उतरेगा, ये नहीं जाएगा भाई, क्योंकि ये बड़ा है रिमाइंडर और ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए जाने की सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर 0 देकर ये 0 उतार लेंगे। अब यहाँ पर सेम हो गया, अब हम इसको 1 टाइम लगा सकते हैं, 1 0। ये 1 0 को 1 0 से माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये भी कट जाएगा, किसी तरह का बैलेंस नहीं होगा। अर्थात हमारा 1 0 1 0 को 1 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 0 1 होगा। आंसर 1 0 1 होगा इन केस ऑफ बाइनरी नंबर।
यहाँ पर देखा जाए कि 1010 बराबर इन केस ऑफ डेसिमल नंबर इक्वल टू 10, उसी तरह से 10 इक्वल टू 2। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें कितना आना चाहिए, अगर हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो हमें कितना आना चाहिए, यहाँ पर ये 5 आना चाहिए। तो हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या है। 101 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, पावर इज 0 1 2। अब इक्वल टू 2 टू द 4, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ रिजल्ट 0 होगा, और प्लस 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी 1 इक्वल टू 5 इन डेसिमल नंबर। ओके, हमारा ये निकाला गया आउटपुट रिजल्ट, और ये बाइनरी के केस में निकाला गया दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि डिवीजन हमारा सही है। प्रॉब्लम होगा किसी प्रकार का तो कमेंट्स में लिखना नहीं भूलेंगे, और इसके बाद एक काम और आपका रह जाता है, वह है सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना। ओके, थैंक यू।